इन दिनों फेसबुक ने एक नया सिस्टम लॉन्च किया है जिसका नाम है बिडिंग और फेसबुक फोर्स भी कर रहा है अपने यूजर को बिडिंग सिस्टम का इस्तेमाल करने के लिए। पहले फेसबुक एडवर्टीजमेंट शो करवाने के लिए वाटरफॉल सिस्टम का इस्तेमाल करता था, लेकिन उसने अभी अपग्रेड कर लिया है और इसका नाम दिया है बिडिंग। तो सभी यूजर को बिडिंग में जाना पड़ेगा, तभी ही यूजर अपने मोबाइल ऐप पर एडवर्टीजमेंट शो करवा सकते हैं। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि ये बिडिंग या फिर वाटरफॉल क्या है, तो अभी मैं काफी आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो चलिए पहले बात करते हैं वाटरफॉल के बारे में। आखिर वाटरफॉल है क्या? तो वाटरफॉल एक ऐसा सिस्टम है जिसके मदद से कोई भी एड नेटवर्क अपने एड को किसी भी यूजर तक पहुंचाता है, यानी कि ये एक ऐसा जरिया होता है जिसके मदद से किसी भी एप्लीकेशन में एड शो करवाया जाता है। तो ये जो वाटरफॉल है ये क्या करता है, जो छोटे छोटे एड पब्लिशर है वहां से एड को उठाता है और किसी भी यूजर के एप्लीकेशन में शो करवाता है। तो ऐसे में जो एडवर्टीजमेंट शो करवाया जाता है उनका जो कॉस्ट है काफी कम होता है और जो भी डेवलपर होगा उस ऐप का उसको काफी कम रेवेन्यू जनरेट हो पाता था। तो आसान भाषा में इसे ही कहते हैं वाटरफॉल, और इसीलिए काफी सारे एड नेटवर्क अभी बिडिंग में स्विच कर रहे हैं, जिनमें से एक है फेसबुक। तो अब बात करते हैं बिडिंग के बारे में। तो बिडिंग एक ऐसा सिस्टम है जिसके मदद से जो टॉप पब्लिशर होते हैं, यानी कि जो काफी ज्यादा पैसे देकर अपने एडवर्टीजमेंट को रन करवाते हैं, यानी कि प्रीमियम पब्लिशर, उनके एड्स को बिडिंग सबसे पहले ही पिक करेगा और कोई भी डेवलपर तक पहुंचाएगा। इससे क्या होगा कि जो डेवलपर है जिसने एडवर्टीजमेंट को अपने एप्लीकेशन पर लगाया है उसका रेवेन्यू भी काफी ज्यादा जनरेट हो पाएगा। तो यही है पहला मेन डिफरेंस बिडिंग और वाटरफॉल में। तो अभी आपके दिमाग में कुछ डाउट्स रहा होगा फेसबुक बिडिंग से लेकर, तो चलिए उनको पहले सॉल्व करते हैं। तो पहला डाउट ये होगा कि हमें बिडिंग में नहीं स्विच करना है, हमें वाटरफॉल ही इस्तेमाल करना है। तो देखिए मैं आपको क्लियर कट ही बता देता हूँ कि आपको बिडिंग में स्विच करना जरूरी है। आप वाटरफॉल का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे 30 सितंबर के बाद, यानी कि डेडलाइन दे दिया गया है कि अगर आप फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको बिडिंग में स्विच करना ही होगा 30 सितंबर से पहले। दूसरा डाउट ये होगा कि क्या हमें सोर्स कोड में कुछ चेंजेस करना है? तो इसका जवाब भी है हाँ, आपको अपने सोर्स कोड में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, तभी जाके आप फेसबुक बिडिंग सिस्टम को अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे। अब बात करते हैं कि फेसबुक बिडिंग को कैसे इस्तेमाल करें अपने ऐप पर। फेसबुक बिडिंग को इस्तेमाल करने से पहले आपके पास दूसरा एड नेटवर्क का भी अकाउंट होना जरूरी है, तभी जाकर फेसबुक बिडिंग को इस्तेमाल कर सकेंगे। फेसबुक बिडिंग को इस्तेमाल करने के लिए आपको मेडिएशन के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए जानते हैं आखिर मेडिएशन है क्या। तो मेडिएशन एक ऐसा सिस्टम है जिसके मदद से आप काफी सारे एड नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं और सभी एड नेटवर्क के मदद से आप अपने एप्लीकेशन पर एड रन करवा सकते हैं। जो भी एड नेटवर्क सबसे ज्यादा कॉस्ट प्रोवाइड करेगा उस एडवर्टीजमेंट का, उसका ही एड शो करवाया जाएगा। तो इसको ही कहते हैं मेडिएशन। तो अभी आपको ऐसा फेसबुक में भी करना होगा, बिना मेडिएशन के आप फेसबुक ऐड का इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे। मेडिएशन के लिए आप अलग अलग एड नेटवर्क प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, यही नहीं कि आप एडमोक का ही इस्तेमाल करें। मैं लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में, आप उस लिंक से देख सकते हैं कि आप फेसबुक बिडिंग में कौन कौन से मेडिएशन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एडमोक भी मिल जाएगा और साथ ही साथ काफी सारे अलग अलग एड नेटवर्क भी मिल जाएंगे। आप जिस नेटवर्क को चाहे उस नेटवर्क से आप मेडिएशन कर सकते हैं अपने फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपना ऑडियंस नेटवर्क का जो डैशबोर्ड है उसको ओपन कर लिया है, और इस डैशबोर्ड में मैंने पहले से ही अपना एंड्रॉइड ऐप लिस्ट भी कर लिया है, यानी कि प्रॉपर्टी वगैरह क्रिएट भी कर लिया है। और प्रॉपर्टी क्रिएट करने के बाद आपको सिस्टम यूजर को भी ऐड करना पड़ेगा बिजनेस सेटिंग्स में जाकर। तो वो कैसे करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको ये करना ही है, तभी जाके आपका जो पूरा एड सिस्टम है अच्छी तरीके से काम कर पाएगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, इन डॉट पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको काफी सारे अलग अलग टूल्स दिखने को मिल जाएंगे। तो आपको सिंपली बिजनेस सेटिंग पे जाना होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे यूजर के अंदर आपको पीपल, पार्टनर्स और सिस्टम यूजर्स मिल रहे हैं। तो आपको सिंपली सिस्टम यूजर्स पे जाना होगा और यहाँ पे आपको जाके देखना होगा कि पहले से ही सिस्टम यूजर ऐड किया हुआ है या नहीं। अगर नहीं है तो आपको ऐड कर देना है। आपको सिंपली इस ऐड वाले बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सिस्टम यूजर का जो यूजर नेम है वो डालना होगा और सिस्टम यूजर रोल को सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे आप दो ही सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो एम्प्लॉय के लिए हो या फिर एडमिन के लिए हो। तो दोनों में से आप कोई भी सिलेक्ट करेंगे तो आपका जो सिस्टम यूजर है वो ऐड हो जाएगा। और ऐड होने के बाद आपको ये जरूर चेक कर लेना है कि ये जो फुल कंट्रोल के अंदर आपको जो मैनेज ऐप आ रहा है इसको एनेबल करना होगा। ये अगर एनेबल बाय डिफॉल्ट तो रहता ही है, अगर नहीं रहता है तो इसको आपको एनेबल करना है, उसको सेव कर देना है। जैसे सेव करेंगे आपका जो सिस्टम यूजर है वो सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा।
तो चलिए अभी बिडिंग का प्रोसेस देख लेते हैं कि बिडिंग वगैरह कैसे सेटअप करना है। तो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, आपको फिर से मोनेटाइजेशन मैनेजर पे जाना होगा। उसके बाद आपको सिंपली इंटीग्रेशन के अंदर जो प्रॉपर्टीज है वहाँ पे चले जाना है और वहाँ से वो प्रॉपर्टी सिलेक्ट कर लेना है जिस प्रॉपर्टी में आप बिडिंग को इंटीग्रेट करना चाहते हैं। तो मेरे केस में माई कोड्स का ये एप्लीकेशन है, तो इसको मैंने सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, एंड्रॉइड ऐप में चले जाना है और वहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आप सबसे नीचे SDK इंटीग्रेशन करके मिलेगा। इसके अंदर जाएंगे तो आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, सेटअप फॉर बिडिंग और सेटअप फॉर वाटरफॉल। तो अभी से जितने भी आप एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा कि आप कौन से सिस्टम से आप एप्लीकेशन का जो प्रॉपर्टी है वो क्रिएट करना चाहते हैं। तो अभी तो रिकमेंडेड है बिडिंग ही, क्योंकि वाटरफॉल तो थोड़ी महीने बाद ही ये चला जाएगा। तो इसके लिए आप जब भी कोई भी प्रॉपर्टी क्रिएट करें तो आपको बिडिंग का ही ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको नीचे कुछ टोकन्स वगैरह दिए जाएंगे, जैसे कि एक्सेस टोकन। इसके अंदर आपको एक मीडिएशन के लिए एक टोकन दिया जाएगा और उसी के साथ साथ एक प्रॉपर्टी की आपको मिलेगा, यानी कि प्रॉपर्टी ID। तो इन दोनों ही कीज का जरूरत होगा जब आप मीडिएशन करने के लिए किसी भी दूसरे एड नेटवर्क पे जाएंगे। उसके अलावा आप देख सकते हैं एड प्लेसमेंट ID भी यहाँ पे दिया जा रहा है। तो अभी फिलहाल हमने इंटरस्टिशियल का बनाया था, तो इसीलिए इंटरस्टिशियल का प्रॉपर्टी ID यहाँ पे मिल रहा है। तो ऐसे भी आप अपना टोकन की वगैरह जनरेट कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप इंटीग्रेशन पे जाएंगे और यहाँ पे आप बिडिंग इंटीग्रेशन के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो मीडिएशन प्लेटफॉर्म यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन सारे जो एड नेटवर्क है ये फेसबुक अभी फिलहाल सपोर्ट कर रहा है। तो आप इनमें से कोई भी एक एड नेटवर्क का इस्तेमाल करके आप मीडिएशन वगैरह कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं एडमॉब का ही इस्तेमाल करूंगा, आप चाहे तो दूसरे नेटवर्क को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो एडमॉब मैंने सिलेक्ट कर लिया है। उसके अलावा यहाँ पे आपको एप्लीकेशन को सिलेक्ट करना होगा जिस एप्लीकेशन में आप बिडिंग करना चाहते हैं। मेरे केस में मैंने अपना एक एप्लीकेशन सिलेक्ट कर लिया है, माई कोड्स। ये एंड्रॉइड के लिए है, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे एंड्रॉइड आ जाएगा। और अगर आप ISO के लिए बना रहे हैं तो जब आप ISO के लिए प्रॉपर्टीज बनाएंगे तो वहाँ पे आप ISO सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी ISO आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा आप देख सकते हैं C इंस्ट्रक्शन है, इसके अंदर जाएंगे तो काफी कुछ बताया गया है फेसबुक के द्वारा कि बिडिंग क्या है, बिडिंग को कैसे इंटीग्रेट वगैरह करें, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे हमें कुछ प्लेसमेंट IDs मिल रहे हैं इंस्टॉलेशन के लिए और बैनर के लिए। तो इन दोनों का ही जरूरत होगा। मान लीजिए आपने 2 से ज्यादा IDs बना के रखे हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं जनरेट API टोकन आ रहा है। इसको क्लिक करेंगे तो आपको सिलेक्ट APIs कहेगा, तो इसको भी सिलेक्ट कर लीजिए और जनरेट टोकन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो टोकन, प्रॉपर्टीज ID और ऐप ID मिल जाएगा। तो वो जो थोड़ी देर पहले हमने बिडिंग इंटीग्रेशन के अंदर देखा था वही कुछ यहाँ पे दिया जाता है। तो ऐसे भी आप इन सारे को कॉपी कर लीजिएगा। हालांकि ऐप ID की फिलहाल जरूरत नहीं होता है, प्रॉपर्टी ID और टोकन ID का ही जरूरत है एडमॉब में। अगर आप दूसरे किसी एड नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पे हो सकता है कि ऐप ID का भी जरूरत हो। तो इस बात को भी ध्यान रखते हुए आप इन सारे तीनों को ही कॉपी कर लीजिएगा। जैसे ही कॉपी कर लेंगे आपको चले जाना है अपने दूसरे किसी मीडिएशन प्लेटफॉर्म पर। तो फिलहाल मैं आपको दिखाने के लिए एडमॉब का ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो चलिए एडमॉब को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों मजे की बात यहाँ पर यह है कि अगर मान लीजिए आपके गूगल एडमॉब अकाउंट पर एड सर्विंग का लिमिट भी लग गया है और आपने मीडिएशन कर लिया है, तभी भी आपके ऐप पर एड शो करवाया जाएगा। तो ये भी काफी अच्छी बात है, तो आप जरूर से मीडिएशन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पहले से इंटरस्टिशियल और बैनर के लिए बना के रखा है। तो मैं आपको फिर से दिखाता हूँ कि कैसे करना है। तो आपको सिंपली क्या करना है, अपना जो भी मीडिएशन एड नेटवर्क है उसको ओपन करिए और वहाँ पर आपको एक मीडिएशन का एक सेक्शन मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं एडमॉब पर यहाँ पर आपको मिल रहा है, यहाँ पे क्लिक करिएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं क्रिएट मीडिएशन ग्रुप का एक ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शंस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको ऐड फॉर्मेट सिलेक्ट करना है कि कौन से फॉर्मेट के लिए आप मीडिएशन करना चाहते हैं। तो फिलहाल मैं टेस्ट पर्पस के लिए ही ऐसे ही बैनर को ले रहा हूँ। और उसके बाद आपको प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करना है, iOS के लिए है तो ISO सिलेक्ट करना है, एंड्रॉइड के लिए है तो एंड्रॉइड को ही सिलेक्ट करना है। तो फिलहाल मैं एंड्रॉइड को ही सिलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई भी जाएगा और कुछ आपको डालना भी होगा, जैसे कि नेम यहाँ पे डालना है, कुछ लोकेशन का भी सेटिंग दिया गया है। तो आप चाहे तो अपने हिसाब से कोई भी टारगेट सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं ऑल कंट्रीज ही रखूंगा। उसके बाद आप देख सकते हैं ऐड यूनिट्स बताया जा रहा है, तो ऐड यूनिट्स पे क्लिक करके आप अपना जो भी एप्लीकेशन है उसको सिलेक्ट कर लीजिए और जैसे सिलेक्ट करेंगे आपके सामने वो प्रॉपर्टी ID आ जाएगा जिस प्रॉपर्टी ID के लिए आप मीडिएशन बना रहे हैं। तो फिलहाल मैंने बैनर को सिलेक्ट किया था तो बैनर का ही यहाँ पे ID आ चुका है।
डन पे क्लिक करेंगे तो यह ऐड हो जाएगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने बिडिंग और वाटरफॉल का ऑप्शन आ रहा है। तो बिडिंग में जाके ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। वाटरफॉल में जाएंगे तो वो सभी कुछ टोकन वगैरह डालना होगा। तो आपको ऐड सोर्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको वो ऐड नेटवर्क सिलेक्ट करना है जिस नेटवर्क के साथ आप मेडिटेशन करना चाहते हैं। तो मेरे केस में फेसबुक है तो इसको मैं सेकंड पेज में लेके जाऊंगा तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क आ चुका है। सिलेक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क आ रहा है। इसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। नीचे आएंगे तो ऑप्टिमाइज का एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ECPM बता रहा है। ECPM का मतलब है कॉस्ट पर माइल, या फिर आप इसको कॉस्ट पर 1000 भी कह सकते हैं कि 1000 ऐड में आप कितना कॉस्ट लेना चाहेंगे। तो वही है, यहाँ पे आप $0.01 से लेके $1000 का एक कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं जो कि US डॉलर में होगा। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो फिलहाल मैं 100 डाल दे रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि मान लीजिए मेरे एप्लीकेशन में जो बैनर एडवर्टीजमेंट है वो 1000 बार शो किया गया है तो उसका मुझे $100 मिलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको $100 ही मिल जाएगा, लेकिन आप यहाँ पर अपना कोई भी एक अमाउंट डाल के रख सकते हैं। तो मैंने फिलहाल $100 डाल दिए हैं। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको प्लेसमेंट ID वगैरह डालना होगा। तो चलिए फेसबुक के अंदर चलते हैं और मैं इसको डन करूँगा। तो मेरे सामने बैनर का एक ऑप्शन आ रहा है तो इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं डाल दूंगा। जैसे डन करेंगे आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो फिलहाल मैं नहीं करूँगा क्योंकि मैंने पहले से कर रखा है। तो आप भी कुछ इस तरीके से फॉलो करिएगा तो आपका जो प्लेसमेंट ID वगैरह है वो सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। और उसके बाद आपको ओपन बिडिंग में जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको सिंपली ऐड सोर्स पे क्लिक करना है फिर से, और यहाँ पे आपको फिर से वही फेसबुक वाला सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको प्लेसमेंट ID डाल देना है जो थोड़ी देर पहले हमने कॉपी किया था यहाँ से बैनर के लिए। अगर आप दूसरे किसी भी एडवर्टाइजमेंट के लिए बना रहे हैं, चाहे वो इंटरस्टेशियल हो नेटिव के लिए, वही सिलेक्ट करिए और इसको यहाँ पे डाल दीजिए और डन कर देंगे तो कुछ नीचे कुछ तरीके से फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क करके आ जाएगा और यहाँ पे भी फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको मेडिटेशन करना है, तभी जाके आपका जो बिडिंग है वो अच्छी तरीके से काम करेगा। तो बिडिंग का प्रोसेस हमने कंप्लीट कर लिया है ऑडियंस नेटवर्क के डैशबोर्ड में। अभी हमें अपने सोर्स कोड में जाके कुछ चेंजेस करना होगा, तभी जाके हमारा जो बिडिंग है वो सक्सेसफुली काम कर पाएगा। अपने सोर्स कोड में ज्यादा कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। जैसा आपने इम्प्लीमेंटेशन किया था, चाहे वो बैनर एड के लिए हो, नेटिव एड के लिए हो, या फिर इंटरस्टिशियल या फिर दूसरे किसी भी एड के लिए हो, आपका सेटिंग वैसा ही रहेगा। सिंपली आपको एक छोटा सा काम करना है। वो काम ये है कि आपको एक डिपेंडेंसी ऐड करना है फेसबुक मीडिएशन का, और उसके बाद आपको एक छोटा सा कॉन्फ़िग फाइल भी क्रिएट करना होगा। और ये दोनों काम करेंगे तो आपका जो बिडिंग का जो प्रोसेस है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि वो डिपेंडेंसी कौन सा है और कौन सा आपको कॉन्फ़िग फाइल भी क्रिएट करना है। तो ये रहा गूगल एडमॉब का एक डॉक्यूमेंटेशन, और यहाँ पे आप स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं इंपोर्ट द फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क SDK और एडाप्टर। तो आपको ये करना ही है, आपको ये करना ही होगा, तभी जाके आपका जो मेडिटेशन वगैरह है वो सक्सेसफुली काम कर पाएगा। तो आप देख सकते हैं डिपेंडेंसी आपको मिल रहा है फेसबुक मेडिटेशन का। इस डिपेंडेंसी को आपको कॉपी करना है और अपने ऐप लेवल का जो build और gradle फाइल है वहाँ पर जाकर आपको पेस्ट कर देना है। इस डिपेंडेंसी का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहाँ से आप इस डिपेंडेंसीज को कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। डिपेंडेंसी डालने के बाद आपको सिंक भी कर लेना है और उसके बाद आपको एक नेटवर्क कॉन्फ़िग का एक अलग से एक XML फाइल बनाना होगा और उसको भी आपको अपने सोर्स कोड में डालना होगा। तो नेटवर्क सिक्योरिटी कॉन्फ़िग फाइल क्रिएट करने के लिए आपको अपने एंड्रॉइड स्टूडियो पे आना है और ये जो रेस्ट फोल्डर आपको मिल रहा है इसमें राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद आपको न्यू पे क्लिक करना है और एंड्रॉइड रिसोर्स फाइल पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको फाइल नेम डाल देना है। तो आपको सिंपली क्या करना है, ये वाला जो नाम है उसको कॉपी कर लेना है, नेटवर्क सिक्योरिटी कॉन्फ़िग, इसको कॉपी करना है और इसको यहाँ पे डाल देना है। और उसके बाद जो रिसोर्स टाइप है, जो आपको वैल्यूज मिल रहा है, इस पे क्लिक करना है और सबसे आखिर में आपको XML का एक रिसोर्स टाइप मिल जाएगा। तो इसको सिलेक्ट करना है और ओके पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो XML का जो फोल्डर है वो क्रिएट हो चुका है और साथ ही साथ हमारा जो नेटवर्क सिक्योरिटी फाइल है वो भी क्रिएट हो चुका है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंटेशन पे फिर से आना है और यहाँ पर जितने भी कोड आपको मिल रहे हैं इनको कॉपी करना है और थोड़ी देर पहले हमने जो सिक्योरिटी कॉन्फ़िग का जो XML फाइल क्रिएट किया था उसी पे जाके पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपको और एक लाइन का कोड पेस्ट करना है अपने मैनिफेस्ट फाइल में। तो वो कोड आपको फिर से डॉक्यूमेंटेशन पे मिल जाएगा। तो डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे, ये वाला एक लाइन मिलेगा, इसको कॉपी करना है और इसको आपने मैनिफेस्ट
फाइल में जाके पेस्ट कर देना है एप्लीकेशन टैग में। तो देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरीके से डाल दिया है, तो आपको भी ऐसे डालना है। जैसे ही आप ये लाइन डाल देते हैं आपका जो कोड है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप अपने एप्लीकेशन को बिल्ड करके प्ले स्टोर पर डाल सकते हैं या फिर कहीं पे भी शेयर कर सकते हैं और आपके ऐप में लगे हुए जितने भी एड्स है वो अच्छी तरीके से काम भी करेंगे।